हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो आज से हम उपरिव्यय लागत नियंत्रण स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में उपरिव्यय यानी कि ओवरहेड के बारे में बताया था कि ओवरहेड क्या होते हैं। ठीक है, जब हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ओवरहेड क्या होता है ये सीखा था। ठीक है, ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड जो होता है वो मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो सब एग्रीगेट क्या कहलाती हैं? ओवरहेड कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? सम्मिलित रूप से ओवरहेड कहलाते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में कहे तो अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्ययों की लागत को सम्मिलित रूप से उपरिव्यय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बार इसकी मीनिंग लिटरली देख लेते हैं। ओवरहेड हैज़ बीन defined as the aggregate of indirect material cost, indirect wages and indirect expenses। ठीक है, तो ओवरहेड के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ जानते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कि ओवरहेड को कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो देखिए ओवरहेड को क्लासीफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में, यानी कि 4 बेसिस के बेस पे इन्हें क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन किया गया है। मतलब जिसे हम कह सकते हैं क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्रियाशीलता के हिसाब से ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर और वेरिएबिलिटी। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि परिवर्तनशीलता या फिर प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो इसके आधार पर जो उपरिव्यय है, जो ओवरहेड है, उन्हें 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है फिक्स ओवरहेड, सेकेंड है वेरिएबल ओवरहेड और थर्ड है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। तो इसे कह सकते हैं नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। नियंत्रण के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें उपरिव्यय को 2 भागों में बांटा गया है। ओवरहेड को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट पार्ट है कंट्रोलेबल ओवरहेड और सेकेंड पार्ट है अनकंट्रोलेबल ओवरहेड। ठीक है, फिर है फोर्थ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू नॉर्मलेसी या सामान्यता के हिसाब से। तो सामान्यता के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल मतलब सामान्य उपरिव्यय और असामान्य उपरिव्यय। ठीक है, तो ये है इनका वर्गीकरण ओवरहेड का, जो कि अलग अलग बेसिस पे किया गया है। सबसे पहला बेसिस है फंक्शन। फंक्शन मतलब क्रियाशीलता, मतलब वो जिस हिसाब से किए जा रहे हैं ओवरहेड उनकी क्रियाशीलता के हिसाब से। जैसे कि अगर कोई ओवरहेड फैक्ट्री के अंदर किए जा रहे हैं तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे तो फैक्ट्री के हो जाएंगे, और अगर वो ऑफिस से रिलेटेड है और ऑफिस में वो किए जा रहे हैं खर्चे तो वो खर्चे क्या हो जाएंगे? ऑफिस के हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर सेलिंग से रिलेटेड है या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो जैसे वो उनके काम के हिसाब से, जैसे उनके फंक्शंस के हिसाब से वो ओवरहेड होते हैं, उस हिसाब से वो इस चारों में से किसी एक कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, ऑफिस क्या होते हैं, सेलिंग क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल स्टडी कर रखी है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो इसके बारे में अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम मेनली पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, क्योंकि इसके बेस पे क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेचर के हिसाब से, नेचर या वेरिएबिलिटी के हिसाब से इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, कैटेगरी नंबर फर्स्ट है फिक्स, सेकेंड है वेरिएबल और थर्ड है सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इसका, अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी या अकॉर्डिंग टू नेचर। तो देखिए फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड कौन से होते हैं? अब देखिए हमने अब तक तो पढ़ा है फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लेकिन अभी ये फिक्स ओवरहेड कौन से होते हैं? तो जो ये ओवरहेड फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हैं, इनमें से कुछ ओवरहेड ऐसे हो सकते हैं जो कि फिक्स हो।
ठीक है। तो ये था क्या था, फंक्शन के अकॉर्डिंग था। अभी हम पढ़ेंगे इनकी वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो वही सारे ओवरहेड जो अब तक फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगते थे, उनमें से कोई ओवरहेड ऐसे भी हो सकते हैं जो फिक्स और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल नेचर के हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं फिक्स ओवरहेड कौन से होते हैं। देखिए, फिक्स ओवरहेड आर डिस्क्राइब एज दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच डू नॉट वेरी इन द टोटल अमाउंट विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। तो ये ऐसे ओवरहेड होते हैं या ये ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज नहीं होंगे वो कौन से ओवरहेड होंगे, फिक्स ओवरहेड होंगे, ठीक है। दिस ओवरहेड आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियड कॉस्ट। इसे हम पीरियड कॉस्ट, शटडाउन ओवरहेड कॉस्ट और स्टैंडिंग फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ये ओवरहेड ऐसे होंगे जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम फैक्ट्री के रेंट की या बिल्डिंग के रेंट की, तो हम जिस फैक्ट्री बिल्डिंग में प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें अगर हम 1 यूनिट बनाएं तो भी हमें रेंट उतना ही देना पड़ेगा जितना हम ज़्यादा यूनिट बनाने पर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है। प्रोडक्शन भले कितना ही करो या चाहे प्रोडक्शन ना भी करो तो भी वो ओवरहेड क्या होते हैं, लगते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, फिक्स ओवरहेड कहा जाता है, ठीक है। फिक्स ओवरहेड वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के आधार पर बदलते नहीं हैं वो व्यय कौन से होंगे, फिक्स ओवरहेड होंगे, स्थिर व्यय होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। और देखिए ये अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन तो चेंज नहीं होते हैं बट ये टाइम पीरियड के बेस पे चेंज हो सकते हैं। जैसे अभी हम बात करें कि फैक्ट्री की रेंट 2 साल पहले सिर्फ 5,000 थी, लेकिन 4 साल बाद या 2 साल बाद वो 5,000 से ज़्यादा तो बढ़ेगी ही। तो मतलब वो समय आधार पर बदल सकते हैं। तो समय आधार पर बदल सकते हैं इसलिए इन्हें पीरियड कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल है रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग। तो रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, चाहे हम प्रोडक्शन करें, कम करें या ज़्यादा करें, ये जो 3 खर्चे हैं वो उतने के उतने लगेंगे जितने लगने हैं, ठीक है। रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड फिक्स असेट्स। देखिए रिपेयर्स और डेप्रिसिएशन जो कि बिल्डिंग का और फिक्स असेट्स का है वो भी उतना ही लगेगा क्योंकि उसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। भले आप प्रोडक्शन करो या ना करो, कम करो या ज़्यादा करो, ये वाले एक्सपेंसेस उतने ही लगेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखिए रिसर्च एक्सपेंसेस। रिसर्च एक्सपेंसेस कई बार हम करवाते हैं प्रोडक्शन करने के पहले, मार्केट में रिसर्च करवाते हैं कि पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट मार्केट में कितने टाइम तक टाइम पीरियड में रह सकता है। तो वो जो रिसर्च एक्सपेंसेस होते हैं या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करवा रहे हैं हम, तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। वो भी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज नहीं होंगे। फिर है मैनेजर सैलरी, मैनेजर की सैलरी। अब मैनेजर जो मैनेजिंग का काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, उनका भी प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। रेम्यूनरेशन ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो उन्हें भी हमें सैलरी देनी ही पड़ती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी क्या है, फिक्स ओवरहेड है जो कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी है वेरिएबल ओवरहेड की। वेरिएबल ओवरहेड, देखिए वेरिएबल ओवरहेड आर डिस्क्राइब एज दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच वेरी इन टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्रोडक्शन। तो वेरिएबल ओवरहेड जिन्हें हम परिवर्तनशील उपरिव्यय कहते हैं वो ऐसे उपरिव्यय होते हैं या ऐसे ओवरहेड होते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे कि सपोजिवली मैंने अगर 5,000 यूनिट्स बनाई है तो मेरा मटेरियल कम लगेगा, और अगर मैंने 50,000 यूनिट्स बनाई है तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा। इट मीन्स मटेरियल इज ओवरहेड एक्सपेंस, इट मीन्स मटेरियल हैज़ वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इन प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन चेंज होते हैं। जितना प्रोडक्शन में चेंजेस होगा उतना ही किस में चेंज होगा, ओवरहेड में चेंज होगा, उतना ही हमारे एक्सपेंसेस में चेंज होगा। तो वो जो ओवरहेड होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल ओवरहेड होंगे, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, इन प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन, जितना उत्पादन कर रहे हैं, जितना हम
प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, उसके प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, तो वो वेरिएबल ओवरहेड कहलाएंगे। अब देखिए वेरिएबल ओवरहेड फ्लक्चुएट इन टोटल अमाउंट। जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं उसकी टोटल अमाउंट तो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होती है, बट टेंड टू रिमेन कांस्टेंट और फिक्स पर यूनिट, जबकि वो पर यूनिट के हिसाब से क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। जबकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे 5000 यूनिट मैं बना रही थी और मटेरियल लगता था एट द ₹2 पर kg, ठीक है, या एट द ₹2 पर यूनिट लगता था। तो मैं जब 5000 यूनिट बना रही थी तो ₹2 के हिसाब से मेरे कितना लग रहा था, ओनली 10,000 रुपीज़ लग रहा था। अब मैंने बनानी स्टार्ट कर दी 50,000 यूनिट, तो ₹2 के हिसाब से कितना लगेगा, 1 लाख लगेगा। तो ये देखिए टोटल अमाउंट में तो क्या हो गया, चेंज हो गया कि यहाँ पे 10,000 लग रहा था, यहाँ पे 1 लाख लग रहा है, लेकिन पर यूनिट क्या है, वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड ऐसे हैं जिनकी टोटल अमाउंट तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज हो जाती है, बट वो पर यूनिट क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। फिर देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं हम कि एग्जांपल क्या क्या है इसके। जैसे फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी फ्यूल और उतना पावर लगेगा। रॉयल्टी हो गया, ट्रैवलिंग एजेंट कमीशन हो गया, कैरेज एंड कार्टेज हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गए, फ्राइट हो गई, वेजेस हो गई, मटेरियल हो गए। सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ दिस ओवरहेड, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे ओवरहेड ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट है हमारे क्या, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड का मतलब है कि ये क्या है, फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। इसका कुछ पार्ट तो क्या है, फिक्स है, और कुछ पार्ट क्या है, वेरिएबल है। दैट्स वाई इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो देखिए सेमी वेरिएबल ओवरहेड आर दोज इनडायरेक्ट कॉस्ट विच रिमेन फिक्स इन द टोटल अमाउंट ओवर द रिलेटिवली शॉर्ट रेंज ऑफ द वेरिएशन इन आउटपुट एंड देन आर द चेंज टू द न्यू लेवल। देखिए ये ओवरहेड ऐसे ओवरहेड होते हैं जो आउटपुट के कुछ लेवल तक तो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं 1000 यूनिट तक प्रोडक्शन करती हूं तब तो ओवरहेड सिर्फ 500 लगेंगे, लेकिन अगर मैंने 1000 से ज़्यादा प्रोडक्शन चालू कर दिया या 1000 से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो ये मेरे बढ़ कर के आगे बढ़ जाएंगे, ओवरहेड बढ़ जाएंगे मेरे, ठीक है। तो ये ऐसे ओवरहेड होते हैं जो कुछ लेवल तक प्रोडक्शन तक क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और इसके बाद अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो ये ओवरहेड बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो दिस ओवरहेड आर पार्शली फिक्स एंड पार्शली वेरिएबल। ये ओवरहेड जिसका कुछ पार्ट तो क्या होता है, फिक्स होता है, और कुछ क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेलीफोन चार्ज की बात करूं, अगर टेलीफोन हमारे घर पे टेलीफोन होता है तो टेलीफोन का फिक्स चार्ज होता है, जैसे सपोजिवली 500 पर मंथ, 500 रुपीज़ लगेंगे पर मंथ, अगर आप फ़ोन करो या ना करो। लेकिन अगर आप ज़्यादा फ़ोन करने लग जाते हो तो आपके 500 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, होता है ऐसा। तो बिल्कुल यही बात होती है सेमी वेरिएबल ओवरहेड कि कुछ प्रोडक्शन का कुछ लेवल तक तो ये क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर ये क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है, चेंज हो जाते हैं। तो ये है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। इसके एग्जांपल है बहुत सारे, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है, बैंक चार्जेस हो गए, और क्लीनिंग एंड लाइटिंग चार्जेस हो गए। इसके अलावा और देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऐसे ही होता है, अगर मकान बिल्कुल बंद पड़ा है, घर बिल्कुल बंद पड़ा है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने लग जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आने लग जाता है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है, अगर प्लांट का यूज़ ज़्यादा होने लग जाएगा, वैसे डेप्रिसिएशन फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लांट का यूज़ ज़्यादा करने लग जाएंगे, उसके मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा उसको यूज़ करने लग जाएंगे, तो प्लांट क्या हो जाएगा, जल्दी डेप्रिशिएट हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल थे किसके, सेमी वेरिएबल ओवरहेड के। अब देखिए सेमी वेरिएबल ओवरहेड में दो तरह के ओवरहेड होते हैं, फिक्स भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं, क्योंकि ये पार्शली फिक्स होता है और पार्शली क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ना सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से फिक्स वाला और वेरिएबल वाला पार्ट अलग करना होता है, ठीक है। तो अभी हम वही देखते हैं कि उसको कैसे।
देखिए, सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं, जिसका कुछ पार्ट क्या होता है, फिक्स होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड अलग करने पड़ते हैं। तो अभी हम वही प्रोसेस देखते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड इनटू द फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड। अभी हम सेमी वेरिएबल में से फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड को कैसे सेपरेट किया जाता है वो अभी हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट यूज़ करना है। स्टेप फर्स्ट में आपको करना है लेवल ऑफ आउटपुट। आपके आउटपुट का जो भी लेवल है कंपेयर्ड विद द लेवल ऑफ ओवरहेड, उसको आपको लेवल ऑफ ओवरहेड से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, देन कैलकुलेट द वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। इसके बाद आपको वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करनी है बाय दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज़ करके। फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन आउटपुट। जब आप लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ ओवरहेड को कंपेयर करोगे तो उनमें जितना भी चेंजेस हुआ है, आपको क्या दे रखे होंगे, 2 आउटपुट लेवल्स दे रखे होंगे और उसके ऊपर ओवरहेड कितने लगे वो भी दे रखे होंगे। तो आउटपुट में और ओवरहेड में कितना चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस कैलकुलेट करने के बाद में आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन आउटपुट। ठीक है, फिर इसके बाद में आप वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट कर लोगे, फिर आप टोटल वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट करोगे। ठीक है, टोटल वेरिएबल ओवरहेड मतलब टोटल आपके कितने वेरिएबल ओवरहेड लगे हैं, तो आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, आपने जितने भी यूनिट बनाई है या जितने भी आउटपुट लेवल, 2 लेवल दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी लेवल आप ले लीजिए, उसको आप इंटू कर दीजिए वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट से। ठीक है, जो भी आप वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करोगे उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके क्या आ जाएंगे, टोटल वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप उससे फिक्स ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल वेरिएबल तो आपने कैलकुलेट कर लिए, लेकिन फिक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए, फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ओवरहेड में से वेरिएबल ओवरहेड माइनस करने पड़ेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना है, आपको पता है टोटल ओवरहेड जो होते हैं वो बनते हैं कैसे, फिक्स ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड से। ठीक है, फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड मिलके क्या बनाते हैं, टोटल ओवरहेड। तो अगर मुझे टोटल ओवरहेड में से मैं वेरिएबल ओवरहेड माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेंगे, फिक्स ओवरहेड बचेंगे। तो फिक्स ओवरहेड कैलकुलेट कैसे होंगे, टोटल ओवरहेड में से वेरिएबल ओवरहेड को माइनस करके। ठीक है, तो ये है सेग्रीगेशन का प्रोसेस, सेमी वेरिएबल ओवरहेड में से फिक्स और वेरिएबल को अलग करने का। ठीक है, पहले क्या करना है, आपको लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ ओवरहेड को कंपेयर करना है और उनमें जो चेंजेस हुआ है उस चेंजेस से आपको वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करना है। फिर पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड से आपको टोटल वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट करना है। फिर टोटल ओवरहेड में से आप वेरिएबल माइनस करोगे तो फिक्स ओवरहेड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है सेग्रीगेशन की। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ओवरहेड की तरफ। नेक्स्ट ओवरहेड जो है वो है हमारे अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोल के हिसाब से जो ओवरहेड है उन्हें 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, कैटेगरी नंबर फर्स्ट है कंट्रोलेबल और कैटेगरी नंबर सेकंड क्या है, अनकंट्रोलेबल। अब कंट्रोलेबल ओवरहेड कौन से होते हैं, देखिए कंट्रोलेबल ओवरहेड आर दोज इनडायरेक्ट कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन एट द पॉइंट ऑफ देयर इंक्रेंस सच एज द वेरिएबल ओवरहेड। तो कंट्रोलेबल ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं जो कि किसी भी एक्शन से कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर हम प्रोडक्शन कम कर दें तो वेरिएबल ओवरहेड कम लगेंगे। तो मतलब जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन से, वो वेरिएबल ओवरहेड क्या कहलाएंगे, कंट्रोलेबल कहलाएंगे। ठीक है, फिर अनकंट्रोलेबल ओवरहेड कौन से होते हैं, जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव एक्शन से किसी भी प्रयास से कम नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी प्रयास से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कहलाएंगे आपके अनकंट्रोलेबल ओवरहेड, जिसमें फिक्स ओवरहेड को डाला हुआ है। मतलब फिक्स ओवरहेड ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, नियंत्रण के आधार पर नियंत्रण योग्य और अनियंत्रणीय। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिसी। नॉर्मलिसी मतलब सामान्यता के हिसाब से। सामान्यता के हिसाब से होंगे नॉर्मल ओवरहेड। नॉर्मल ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं जो किसी भी आउटपुट को गेन करने के लिए सामान्यतः करने ही पड़ते हैं। देखिए, सच इनडायरेक्ट कॉस्ट विच आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन द अटेंडिंग अ गिवन आउटपुट। आपको कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ओवरहेड तो करने ही पड़ेंगे जो कि सामान्यतः होते ही है। जैसे मैं आपको कहूँ कि पेन बनाना है, तो पेन बनाना है तो आप क्या कहोगे कि उसमें मटेरियल
मटेरियल तो लगेगा ही, ठीक है, वेजेस भी लगेगी, इसके बिना तो ये बन ही नहीं सकते। तो मतलब कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को या किसी आउटपुट को बनाने के लिए सामान्यतः लगते ही हैं, वो सामान्य ओवरहेड कहलाएंगे, मतलब नॉर्मल ओवरहेड कहलाएंगे। और एबनॉर्मल ओवरहेड वो वाले ओवरहेड होंगे जो नॉर्मली किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं लगते, जबकि कभी कभी ही वो लगते हैं, ठीक है। तो देखिए, सच इनडायरेक्ट कॉस्ट विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन द अटेंडिंग गिवन आउटपुट, जो कि किसी आउटपुट को गेन करने के लिए या किसी प्रोडक्शन को बनाने के लिए नॉर्मली तो नहीं लगते हैं, लेकिन कई बार लग जाते हैं। जैसे सपोजिवली हमारे स्टोर में मटेरियल पड़ा था, तो मटेरियल कुछ कारण से क्या हो गया, ख़राब हो गया, या फिर हमारा मटेरियल वजन में थोड़ा सा कम हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि गोदाम में आग लग गई और आग लगने की वजह से मटेरियल वेस्ट हो गया। तो कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं जो नॉर्मली प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभार कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से वो ओवरहेड लग जाते हैं, तो वो एबनॉर्मल ओवरहेड कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कह सकते हैं, एबनॉर्मल मतलब असामान्य व्यय और नॉर्मल मतलब सामान्य व्यय, ठीक है। तो ये था आपके क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, मतलब ओवरहेड को क्लासीफाई करना, ओवरहेड का वर्गीकरण। तो इसके आगे हम जो नेक्स्ट है ओवरहेड का अलोकेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, सिर्फ ओवरहेड का क्लासिफिकेशन है जिसे आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ओवरहेड का अलोकेशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।